दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल रेजोनेंस ज्ञान में। तो दोस्तों एक बार हम फिर से हाजिर हो गए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक और नया वीडियो लेकर। दोस्तों एक फ़ोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है जिसमें एक 5 का नोट दिखाई पड़ रहा है और उस पर सुभाष चंद्र बोस जी की फ़ोटो बनी हुई है। उसमें यह दावा किया गया है कि नेहरू जी ने इसे बंद करवा दिया था। दोस्तों अगर आपको भी इस फोटो का सच नहीं पता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले फ़ोटो की बात करें तो इस फोटो में एक 5 रुपये का नोट दिखाई पड़ रहा है जिसमें बैंक के नाम की जगह लिखा है आज़ाद हिंद बैंक। दोस्तों इस फोटो के साथ एक पोस्ट भी है जिसमें यह लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू ने इसे बंद करवा दिया था ताकि भारत के लोग नेताजी को, जो कि सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें भूल जाएं। दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि इसके पीछे का सच क्या है। 1947 से पहले की बात है जब भारत गुलाम हुआ करता था। 1941 में नेताजी अंग्रेज़ों की गिरफ्त से भागकर विदेश चले गए थे। 1942 में मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। जुलाई 1943 में नेताजी ने इसका नेतृत्व संभाला। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में उन्होंने एक अस्थायी सरकार बनाने का ऐलान किया था। ये सरकार थी आज़ाद हिंद की। आज़ाद हिंद माने आज़ाद हिंदुस्तान। नेताजी ने खुद को इस सरकार का मुखिया बनाया। सरकार यूँ बनाई कि वो अंग्रेज़ों को भारत का शासक नहीं मानते थे, अंग्रेज़ों से बगावत कर रहे थे, जंग लड़ रहे थे उनके खिलाफ। नेताजी जापान से मदद मांग रहे थे। ये दूसरे विश्व युद्ध का समय था। जापान और ब्रिटेन अलग अलग टीम में थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे। नेताजी ने प्रोविंशियल सरकार बनाकर जापान से कहा, हम अपने मुल्क के नुमाइंदे हैं, हमारे देश पर अंग्रेज़ों ने जबरन कब्जा किया हुआ है, उनको बाहर निकालने में हमारी मदद करो। उनकी बनाई इस सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड जैसे देशों ने भी मान्यता दे दी थी। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि आज़ाद हिंद बैंक कब बना और यह क्यों बना। नेताजी ने देश को आज़ाद कराने के लिए जो जंग शुरू की थी उन्हें उसके लिए काफ़ी सपोर्ट भी मिला। लोगों ने खूब आगे बढ़ चढ़कर चंदा भी दिया उनको। इस पैसे को संभालने के लिए अप्रैल 1944 में एक बैंक भी बनाया गया। उसका नाम था आज़ाद हिंद बैंक। जैसे जंग के लिए फ़ंड की ज़रूरत थी वैसे ही फ़ंड को मैनेज करने के लिए एक बैंक की ज़रूरत थी। इस बैंक की स्थापना हुई रंगून में। रंगून बर्मा यानी कि म्यांमार की राजधानी थी। 1944 के शुरुआती महीनों में नेताजी आज़ाद हिंद फौज को यहीं बर्मा ले आए। बाद में यही बर्मा अंग्रेज़ों और जापानियों के बीच की लड़ाई का एक बड़ा अहम मोर्चा बना। कोई संप्रभु सरकार जो बहुत सारे काम करती है उनमें से एक काम करेंसी निकालना भी होता है। ये आज के ज़माने की बात नहीं है। पुराने ज़माने में राजा महाराजा भी अपने नाम के सिक्के निकालते थे। तो उसी तरह नेताजी की सरकार ने भी आज़ाद हिंद बैंक के मार्फत अपनी करेंसी जारी की। जिन देशों ने आज़ाद हिंद सरकार को सपोर्ट किया उन्होंने इस करेंसी को भी मान्यता दी थी। ये नोट उसी आज़ाद हिंद बैंक का जारी किया हुआ है। आज़ाद हिंद बैंक ने 5, 10, 100, 150, 1000 और 5000 के नोट भी जारी किए थे और जो सबसे बड़ी करेंसी निकाली वह निकाली 1 लाख रुपए की। 1947 में अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद होकर जो भारत बना ये उसका नोट नहीं है। इसलिए नेताजी भले हमारे हीरो हों लेकिन इस नोट को आज़ाद भारत में लागू नहीं किया गया। सो ये कहना कि नेहरू ने इसे बंद करवाया सरासर झूठ है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। तो अगर आप भी सुभाष चंद्र बोस जी को देश का असली हीरो मानते हैं तो उनका नाम एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।